शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में। स्वागत है आप सभी लोगों का। आपने जो वीडियो देखा वो फार्मर के प्रोटेस्ट की वीडियो है। प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली जारी है। एग्रीकल्चर फॉर्म बिल जो 2020 पास करवाया गया है, अब वो बिल नहीं है, बिल हम उसको टेक्निकली नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास करवा लिया गया है, तो अब वो लॉ बन चुका है। अब इस पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, वो बिल क्या है, इससे ऑलरेडी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियो भी देखा फार्मर्स का, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि बहुत सारा डिबेट चल रहा है। कुछ लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इस बिल का अपोज कर रहे हैं। अब ये जो सपोर्ट करने वाले हैं चाहे अपोज करने वाले हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको बिल के बारे में A to Z कुछ पता नहीं है, जीरो नॉलेज है, फिर भी वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उसके खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। अब उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर ये बिल उनको सूट करती है तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर ये बिल उनको सपोर्ट नहीं करती है तो वो इस बिल को अपोज कर रहे हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि किसी जेन्युइन प्रोटेस्ट को भी अगर गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसको सिंपल एक काम होता है कि उसको पॉलिटिकली हाईजैक कर लो। चाहे सरकार उसको पॉलिटिकली हाईजैक कर ले या फिर अपोजिशन वाले उसको पॉलिटिकली हाईजैक कर लेंगे। अगर अपोजिशन वाले कर लेंगे तो सरकार के लिए आसान हो जाता है। सरकार कह देती है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूवमेंट है तो उसको लाठीचार्ज करके ख़त्म कर देते हैं। या फिर सरकार से वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसमें से कुछ लोग, कुछ नेता क्या करते हैं, सरकार से मिल जाते हैं, अपने हिसाब से समझौता कर लेते हैं। बाकी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भाड़ में जाएं, वो लोग नेता बन जाते हैं, सारे प्रोटेस्ट सारे मूवमेंट का काम खत्म हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी जेन्युइन प्रोटेस्ट को, किसी भी जेन्युइन मूवमेंट को ख़त्म करने का। और हमारे देश में ऐसा होता रहता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, सारी पार्टियां, सारी सरकार ऐसा करती रहती है। तो ये तो एक डिबेट था जो हमारे देश का सच है उसके बारे में। अब हम जो फार्मर हैं उनका जो जेन्युइन डिमांड है, आप भी डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी वे में जेन्युइन डिमांड है जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए था। कुछ डिमांड ऐसी हैं जो ट्रस्ट गैप की वजह से आई हैं, कुछ डिमांड ऐसी हैं जो बिल की वजह से आई हैं जो जेन्युइन है। डिटेल में सबके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल हम फार्मर का ऑब्जेक्शन डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पहले बिल की। जो पहली बिल है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसमें गवर्नमेंट कहती है कि वो फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे और प्रमोट करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब कि वो उन्नत किस्म का उनको बीज प्रोवाइड कराएंगे, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी चीज़ वो कैसे करेंगे? जब प्राइवेट प्लेयर फार्मिंग की तरफ आएंगे। अब प्राइवेट प्लेयर फार्मिंग की तरफ क्यों आएंगे? तो यहाँ पे प्रमोशन की बात कही गई है। प्रमोशन में क्या होगा कि जो किसान है उसको डायरेक्टली जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो बड़े कंज्यूमर हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उनको किसान के साथ जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? जैसे बिटानिया बनाने वाले को गेहूं चाहिए तो किसान से खरीद लेगी, चिप्स बनाने वाले को पोटैटो चाहिए तो किसान से खरीद लेगी। इस तरीके से जोड़ा जाएगा उनको। अब ये जो फैसिलिटेशन की बात है कि डायरेक्टली जो किसान है अपना माल बड़े प्लेयर्स को बेच सकता है, तो यहाँ पे किसान क्या कह रहा है कि जो सरकार है वो APMC मतलब जो लोकल मंडी है उसको खत्म करना चाहती है। सरकार उसको बिचौलिया कह रही थी, जो कि बेसिकली परसेंटेज लेते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं वो ऑलरेडी मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है उसमें बताया हुआ है। अब यहाँ पे MSP की बात भी आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो सरकार कंटिन्यूअसली कह रही है कि नहीं वो मंडी को खत्म करना चाहती है, नहीं वो MSP को खत्म करना चाहती है। सरकार बस आपको फैसिलिटेट कर रही है कि आप APMC में चाहो तो वहां बेचो या डायरेक्टली बेचना चाहते हो तो वहां बेचो। बट जो किसान है उसको ट्रस्ट नहीं है सरकार पे। इन दोनों के बीच में ट्रस्ट गैप है। इवन दो कि MSP प्राइस बढ़ाने के बाद भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ट्रस्ट गैप क्यों आया है? ड्यू टू द गवर्नमेंट बिहेवियर। क्योंकि कुछ जो फार्मर्स हैं उनकी डिमांड थी, जो बाकी दो बिल हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे, और सरकार ने उनकी डिमांड को नहीं सुना है। तो फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए तो सरकार कह रही है कि वो खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, बट चूंकि सरकार कह रही है कि APMC एक बिचौलिया है, पैसे खाते हैं, तो इसलिए वो उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद वो MSP को भी खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रस्ट गैप है। आगे दो बिल में आपको पता चलेगा कि वो ट्रस्ट गैप बिल्डअप क्यों हुआ है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड बिल की। जो सेकेंड बिल है वो बात करती है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन द प्राइस इंश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस।
यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो जो फार्मर हैं उनको एम्पावर करेंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात क्या है? प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग का फंडामेंटल उन्होंने डाला है कि जो किसान है अपनी फसल उगाने से पहले ही वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी माल होगा पैदा होने से पहले उसका बेच दिया जाएगा। यहाँ पे चूंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो फार्मर है वो एम्पावर भी होगा। लीगल कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी नहीं तोड़ सकती है, नहीं फार्मर तोड़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ जेन्युइन डाउट है। वो डाउट क्या है? वो डाउट है कि जब यहाँ पे कोई लीगल डिस्प्यूट आएगा तो उसको जो रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म सरकार ने बनाया है उससे जो फार्मर है वो डरा हुआ है। डरा हुआ क्यों है? पहले तो आप ये समझ लो कि लीगल जो डिस्प्यूट है वो क्यों आएगा। सपोज करिए आप किसान हो, आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, गेहूं प्रोड्यूस करते हो। सपोज करिए आपकी ब्रिटानिया के साथ कॉन्टैक्ट हो गया। ब्रिटानिया ने कहा कि आप 10 क्विंटल गेहूं जो प्रोड्यूस करोगे मैं जब प्रोडक्शन होगा उस टाइम पे खरीद लूंगा इसको 2000 पर क्विंटल के भाव से। अब जब गेहूं हो गया उस समय गेहूं की करंट प्राइस चल रहा है 3000 रुपये। ब्रिटानिया आपसे कहेगा कि भाई आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट हो तो 2000 का है तो मैं 2000 में ही खरीदूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट तो मैं जा नहीं सकता और किसान भी नहीं जा सकता। तो हो सकता है किसान ये कहे कि मैं आपको 10 क्विंटल नहीं बेचूंगा, मेरे पास तो हो सकता है किसान ये कह दे मेरे पास तो 5 क्विंटल हुआ है, मैं तो आपको 5 क्विंटल ही दूंगा। तो यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट हो गया। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट ये हो सकता है कि मान लो ब्रिटानिया ने 2000 में खरीदने किया और करंट प्राइस जो है वो 1500 का है। तो ब्रिटानिया ये भी तो कह सकता है कि करंट प्राइस 1500 का है, बहुत सारे किसान हैं मुझे 1500 में बेच रहे हैं, आपका मैं 2000 में क्यों खरीदूं। तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट आ गया। अब वो डिस्प्यूट कहीं से भी आए, चाहे किसान से आए चाहे कंपनी से आए, जब ये डिस्प्यूट आ गया तो इस डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है उसमें हाईएस्ट अथॉरिटी है एसडीएम। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं हम, एसडीएम है। अब आपको पता है जहां पे ब्यूरोक्रेसी आती है, ब्यूरोक्रेसी सरकार के अंदर में वर्क करती है, वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के भी चांसेज होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है लोगों का। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे कारनामे भी किए हैं, वो बिक जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि तहसील में अगर सबसे करप्ट आदमी होता है तो एसडीएम ही होता है, क्योंकि तहसील का जो जितना करप्शन है सबको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। अगर वो मॉनिटर नहीं कर रहा है तो वही करप्ट है। तो यहाँ पे किसान को भरोसा नहीं है पहले। और दूसरी बात, जो अपीलेट अथॉरिटी मतलब कि अगर आप एसडीएम के जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। अगेन यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी कौन है? डीएम है। वो भी एक तरह का कौन है? ब्यूरोक्रेट्स है। अब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, चाहे उसको गवर्नमेंट के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ के एमपी एमएलए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंपनी पैसे देके खरीद सकती है। तो किसान का यहाँ पे कहना ये है कि हम छोटे लोग हैं, हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं लॉयर्स की फौज है, तो हम एक बड़ी कंपनी से कैसे लड़ेंगे अगर कोई लीगल जो एग्रीमेंट है उसको डिस्प्यूट में डाल रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई लीगल हेल्प नहीं है। अगर सरकार हमको लॉयर प्रोवाइड करे, लॉयर की फ्री प्रोवाइड करे या कुछ भी ऐसा लीगल हेल्प दे तो एक बार का किसान लड़ भी सकता है। बट सरकार ने उनकी डिमांड नहीं मानी। यहाँ पे आप सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन बना के उसको आप सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हो, बट आप कहाँ लड़ोगे? जो किसान है, जो गरीब आदमी, चाहे किसान हो चाहे नहीं हो, सिंपल अगर गरीब आदमी भी हो तो थाना पे जाने से डरता है, तहसील में जाने से डरता है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के पचड़े में पड़ने से डरता है, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं, पैसे नहीं है, लॉयर नहीं है, सोर्स नहीं है, तो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है। तो ये कि एक डर है और ये मेरे हिसाब से बहुत ही जेन्युइन डर है कि लीगल डिस्प्यूट होने ही वाला है, हर जगह होता है, तो उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए था। ऑलरेडी ये सारी डिमांड्स जो फार्मर्स हैं गवर्नमेंट के सामने रखे थे, बट गवर्नमेंट ने नहीं सुना, इसको ओवर मैप किया। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट गैप आता है। अब जो तीसरी बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे भी ट्रस्ट गैप आया है। ट्रस्ट गैप क्यों आया है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लो कि एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है। एसेंशियल कमोडिटी, अगर कोई भी कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी कह दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसका प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, कितने प्राइस में उसको बेचा जाएगा, कौन उसको बेच सकता है, कौन उसको खरीद सकता है, कितने अमाउंट में उसको स्टोर किया जा सकता है। ये सब गवर्नमेंट के पास लीगल राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है। अब इससे क्या होता है, इससे किसान कह रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। अगर जो अनाज है, दाल है, पल्सेज हैं, ऑयल हैं, अगर उनको आप एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दोगे तो लोगों पे ये बाउंडेशन खत्म हो जाएगा कि वो इसको स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार ये बाउंडेशन खत्म हुआ तो लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। जब हमारी फसल पैदा होगी
तो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे सस्ते प्राइस पे और बाद में उसकी सप्लाई को क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, सप्लाई रेगुलेट करेंगे। डिमांड तो वैसे ही रहने वाली है, सप्लाई आएगी नहीं क्योंकि लोगों ने उसको स्टोर कर लिया खरीद के। जब डिमांड वैसे ही सप्लाई आ नहीं रही है तो क्या होगा, वहां पे कमी होगी, कमी की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, उस प्राइस को रेगुलेट करते रहेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ओनियन। हम सभी को पता है कि साल भर में जो ओनियन 20 से 30 रुपए बिकती है पूरे साल भर के 2 महीने ऐसे होते हैं कि वही ओनियन 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए बिकती है। क्यों बिकती है? ड्यू टू द ब्लैक मार्केटिंग। जो पैसे वाले लोग हैं वो ओनियन खरीद के स्टोर कर लेते हैं, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, प्राइस में इन्फ्लेशन आता है, फिर धीरे धीरे उसको अच्छे प्राइस पे बेचते हैं। क्योंकि अभी तक ओनियन एसेंशियल कमोडिटी में थी, तो जो गवर्नमेंट थी आप देखते थे छापा मारते थे, लोगों को पकड़ते थे, जेल भेजते थे। तो जब गवर्नमेंट के पास लीगल राइट्स था उस टाइम तक ऐसा था कि लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे। जब गवर्नमेंट के पास लीगल राइट्स ही नहीं है तो गवर्नमेंट ब्लैक मार्केटिंग को कैसे रोकेगी? इस पे गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स आया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे। कब कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के नियत पे इसलिए सवाल उठता है कि जब गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो ये कहती है कि हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे, मगर बिल में जो प्रोसीजर है उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट जो स्टोरेज है उसको तभी कंट्रोल करेगी या प्राइस को तभी कंट्रोल करेगी जब देश में कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई मैन मेड डिजास्टर हो, कोई देश से लड़ाई लग रही हो, कुछ भी ऐसा हो, तभी गवर्नमेंट जो प्राइस है उसको या फिर जो स्टोरेज है उसको कंट्रोल करेगी। उससे पहले गवर्नमेंट को किसी भी कमोडिटी के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी अमाउंट में कोई उसको स्टोर कर सकता है। जब आप ये फ्रीडम दे रहे हो तो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग 100% थी। और यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट आना जेन्युइन है कि जब आपके पास लॉ था, आपके पास लीगल राइट था, उस समय ब्लैक मार्केटिंग हो गई। जब आपके पास कोई लीगल राइट्स बचा ही नहीं, आपने उसे कोई एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया, तब आप ये कैसे कह सकते हो कि आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दोगे? अब इसमें किसान का कंसर्न क्या है? इसमें 2 कंसर्न है, किसान का भी कंसर्न है और गरीब आदमी का भी कंसर्न है। किसान का कंसर्न ये है कि चूंकि किसान के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं, तो जैसे ही उनका सामान पैदा होता है वो क्या करते हैं, बेच देते हैं और बाद में खुद भी मार्केट से खरीद के खाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो बटाटा, ये सड़ जाएगा। अगर किसान पैदा करके रखता है अपने घर पे पूरे साल के लिए तो वो रख नहीं पाएगा, वो सड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, जब पैदा होता है बेच देते हैं, बाद में मार्केट से खुद भी बटाटा खरीद के खाते हैं, ओनियन भी खरीद के खाते हैं, टोमेटो भी खरीद के खाते हैं। इन चीज़ों को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो किसान भी खरीदता है। तो अब किसान को ऐसा लग रहा है कि हम सस्ते प्राइस में बेचेंगे, बाद में उसी चीज को खाने के लिए हम महंगे प्राइस में खरीदेंगे। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे किसान भी नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर ब्लैक मार्केटिंग होती है, चीजों का प्राइस बढ़ता है, तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा सफर करेगा। तो इसलिए ट्रस्ट गैप आ रहा है कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे, मगर लॉ ऐसा बनाई है कि ब्लैक मार्केटिंग होने के 100% चांसेज हैं। तो सरकार जो कह रही है और सरकार जो बिल में मेंशन किया है, मतलब सरकार जो कर रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए ट्रस्ट गैप आ रहा है। ये ट्रस्ट गैप सारे बिल में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए जो किसान है वो एमएसपी वाली बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है, एपीएमसी वाली बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये पूरा मैटर है। अब आप डिसाइड करो कि जो किसान है उनकी डिमांड कितना जेन्युइन है, नहीं है, क्या है, कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। मेरे तरफ से जो चीज़ें थी मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।